राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमारे पास दो तीन विकल्प हों और कोई एक को चुनना हो पर हमें ये समझ नहीं आ रहा हो कौन सा चुने और अंदर तो उसमें धर्म को देखना चाहिए। तो उसमें धर्म को देखना चाहिए कि धर्म क्या है, इन तीन बातों में धर्म क्या है, और जो धर्म युक्त हो वही बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। एक में लाभ अधिक मिल रहा है लेकिन अधर्म युक्त है, और एक में लाभ कम मिल रहा है लेकिन धर्मयुक्त है, तो हम धर्मयुक्त वाला कम लाभ वाला स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो धर्मयुक्त है इसलिए हमारा परम लाभ होगा। और ये लाभ अधिक दिखाई दे रहा है वर्तमान में लेकिन अधर्मयुक्त है, ये हमारा नाश कर देगा, परिणाम में हमारी हानि कर देगा। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या अकार्यो व्यवस्थितौ, कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए, धर्म प्रमाणित होना चाहिए। जिसमें धर्म हो, दूसरे का हित हो, परम लाभ वही मानना चाहिए, ना कि दूसरे का अहित है, अधर्म है और लाभ मिल रहा है तो हानि ही माननी चाहिए, वो लाभ नहीं है। बात समझ में आ रही? किसका प्रश्न है? आपको बात हमारी समझ में आ रही? जो धर्मयुक्त हो वही हमें कार्य करना चाहिए। जहां दो तीन बातें हो उनमें देखना चाहिए कि धर्मयुक्त बात कौन है, दूसरों का मंगल किसमें होगा, वो दो बातें ध्यान, धर्मयुक्त और दूसरों का मंगल विचार करके बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। रजनी महाराज जी, भीषण एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में ईश्वर को याद तो का प्रयास करते हूँ परंतु मन फिर घबराता है महाराज जी, ऐसे में। हाँ, अभ्यास नहीं है, पूर्व से भजन नहीं, इसलिए घबराता है। नहीं तो भगवान का यदि चिंतन किया जाए तो हर घबराहट, हर दुख, हर विपत्ति हम सह सकते हैं। हम अविनाशी हैं, शरीर विनाशी है, विपत्तियां विनाशी हैं। अविनाशी परमात्मा का चिंतन हमें ऐसी सामर्थ्य देगा कि हम सह जाएंगे, पर भगवान का चिंतन होना चाहिए। अब भगवान का चिंतन जिसका अभ्यास नहीं है तो विषयों का ही चिंतन होता है, लोगों का चिंतन होता है, लोगों से हम सहयोग लेने की सोचते हैं, भगवान से नहीं। यदि हम लोगों के सहयोग लेने की आकांक्षा का त्याग कर दें और सीधे भगवान से, तो हमें बहुत बड़ा सहयोग मिल जाए, हमें बहुत बड़ा लाभ मिल जाए कि हमारी विपत्ति में, भारी से भारी समस्या में, भारी से भारी संकट पर जीव का स्वभाव है वो पहले लोगों का आश्रय लेगा। जब कोई आश्रय काम नहीं करेगा तब वो भगवान का आश्रय लेगा। जैसे द्रौपदी जी है नहीं, गजराज, चाहे जिसका उदाहरण दो, पहले वो लोगों का आश्रय लेता है और जब सब जगह से हार जाता है तब भगवान का आश्रय, जहां भगवान का आश्रय लिया वहीं उसको बल प्राप्त होगा, वहीं शांति प्राप्त होगी, वहीं उसको कृपा का अनुभव होगा। तो हमें लगता है यदि हमारी बुद्धि काम करे और हम लोगों का आश्रय न लेकर भगवान का आश्रय ले तो बड़ी बड़ी विपत्तियों से भी हम बच सकते हैं या सह सकते हैं। दोनों बातें हो सकती है, हम सह भी सकते हैं और बच भी सकते हैं। क्या जीव को भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है महाराज जी? अरे सही पूछो तो जीव ही भगवान है। अब तुम कैसे समझो, जीव ही शिवा, शिव ही जीवा। अब कैसे समझोगे? भजन नहीं हो रहा तो तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, वही जैसे एक बूंद गंगाजल, एक चम्मच गंगाजल, एक टैंकर गंगाजल, गंगाजल तो गंगाजल है ना। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परमात्मा का जो अवशिष्य बचा अंश वो भी पूर्ण परमात्मा स्वरूप ही होता है। जीव क्या है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि, वो तो परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा का संग क्या? वो तो परमात्मा स्वरूप ही है। जब चाहे तब ईश्वर से मिल जाए, पर ईश्वर से मिलने की चाह कहाँ है? भोगों के मिलने की चाह, रुपया के मिलने की चाह, पद प्रतिष्ठा की चाह, भगवान से मिलने की चाह कहाँ है? सच्ची चाह प्रकट हो जाए तो भगवान मिल जाए। भगवान, हम भगवान से प्यार करते हैं और मन ही मन हमने भगवान को अपना पति रूप में वर्ण कर दिया जी। मन ही मन उनसे प्यार करते हैं और प्रियतम रूप अंदर से माना है तो महाराज जी। हाँ, बिल्कुल मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। बस प्यार हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जान। अगर हमारे हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम आ जाएगा तो निश्चित प्रभु प्रकट हो जाएंगे। पर प्रेम बातों से कहने वाली बात नहीं, वो हृदय का विषय होता है। हम भगवान से कहते हैं कि आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन सच्ची हम भगवान से प्रेम नहीं करते। हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं, अपनी कामनाओं से प्रेम करते हैं, अपने शरीर संबंधियों से प्रेम करते हैं, संसार से प्रेम करते हैं। प्रेम भगवान से, और जब भगवान से हो गया तो ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि भगवान मिलेंगे कि नहीं। वो खुद अनुभव कराने लगते हैं। प्रेमी से भगवान कभी दूर, जहां मेरा प्रेमी चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ। भगवान तो सदैव सानिध्य में रहते हैं। जो भगवान का भजन करते हैं उनके अनुभव में भगवान आते हैं।